हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं हाइपोपिट्यूटरिज्म की। तो हाइपोपिट्यूटरिज्म में देखिए क्या होता है, अंडर सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन ड्यू टू। तो यहाँ बताया जा रहा है कि पिट्यूटरी हार्मोन जो होगा ये कम सिक्रेट होगा और कम क्यों सिक्रेट होगा, तो ये सारी वजहें हैं। ठीक है, तो इसको देखने से पहले हम बात कर लें। तो देखिए हाइपोपिट्यूटरिज्म दो टाइप का होता है, कंजेनाइटल या तो होगा या तो एक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो देखिए कंजेनाइटल में मोस्ट कॉमन जो होता है वो पिट्यूटरी डिस्प्लेसिया होता है। ठीक है, और पिट्यूटरी डिस्प्लेसिया क्यों होता है, तो प्रॉप 1 या पिट 1 के म्यूटेशन की वजह से। तो इसमें प्रॉप 1 का म्यूटेशन ज़्यादा कॉमन होता है और पिट 1 का म्यूटेशन कम होता है। तो ये तो हो गया पिट्यूटरी डिस्प्लेसिया की वजह से ऐसा होगा हाइपोपिट्यूटरिज्म। और इसमें मोस्ट कॉमन अफेक्टेड सेल की अगर हम बात करें तो देखिए 50% सेल जो होते हैं ये ग्रोथ हार्मोन होते हैं, इस वजह से सबसे ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन इफेक्ट होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो ये देखिए हमने एंटीरियर पिट्यूटरी बना रखा है। एंटीरियर पिट्यूटरी में देखिए डिफरेंट टाइप के सेल पाए जाते हैं 5: सोमेटोट्रॉफ्स, लेक्टोट्रॉफ्स, कॉर्टिकोट्रॉफ्स, थायरोट्रॉफ्स और गोनेडोट्रॉफ्स। तो सोमेटोट्रॉफ्स ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, लेक्टोट्रॉफ प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन करते हैं, ये एसीटीएच का, ये टीएसएच का और ये एफएसएचएलएच का। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। यहाँ पे देखने वाली क्या बात है कि देखिए सोमेटोट्रॉफ्स और लेक्टोट्रॉफ्स, ये देखिए जो प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करते हैं, ये देखिए मोस्टली जो है ये पेरीफेरी में प्रेजेंट है। देखिए ये पेरीफेरी में प्रेजेंट है दोनों। ठीक है, ये देखिए सेंटर में नहीं प्रेजेंट है, ब्लैक वाले और ग्रीन वाले। और कॉर्टिकोट्रॉफ्स की हम बात करें और थायरोट्रॉफ्स की बात करें तो ये देखिए ये सिर्फ सेंटर में प्रेजेंट है। कॉर्टिकोट्रॉफ्स और थायरोट्रॉफ्स ये सिर्फ सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। और ये गोनेडोट्रॉफ्स की बात करें तो देखिए ये सेंटर में भी हैं और पेरीफेरी में भी हैं। ठीक है, तो इसका हमें काम क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो जब हम एडिनोमा देखते हैं या यहाँ पे हम नेक्रोसिस वगैरह देखेंगे तो एडिनोमा में बीच वाला पोर्शन पहले इफेक्ट होता है। तो जब बीच वाला पोर्शन पहले इफेक्ट होगा तो ये जो बीच वाले हार्मोन है एसीटीएच और टीएसएच ये पहले इफेक्ट होंगे। और नेक्रोसिस वगैरह में ये किनारे वाला इफेक्ट पोर्शन जो होता है ये पहले इफेक्ट होता है, ये वाला पोर्शन जहाँ पे ज़्यादातर सोमेटोट्रॉफ्स और लेक्टोट्रॉफ्स लाई करते हैं। तो नेक्रोसिस वगैरह कंडीशन में पहले ये वाला एरिया इफेक्ट होता है, बस हम ये बताना चाह रहे थे। और सोमेटोट्रॉफ्स देखिए ये 50% होते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा अगर कोई इफेक्ट होता है पिट्यूटरी हाइपोप्लेजिया की वजह से तो वो हमारा सोमेटोट्रॉफ्स होता है, क्योंकि 50% कंट्रीब्यूशन इसका होता है एंटीरियर पिट्यूटरी के फॉर्मेशन में। और सबसे कम किसका होता है, तो देखिए थायरोट्रॉफ्स का होता है, सिर्फ 5% होता है, सेंटर में होते हैं। और ये टीएसएच का सिक्रेशन करते हैं और टीएसएच क्या करते हैं, थायराइड हार्मोन को सिक्रेट कराते हैं। और ये इसलिए भी लेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि 20% सिक्रेशन जो थायराइड हार्मोन का होता है T3 T4 का, ये इंडिपेंडेंट होता है टीएसएच से। ठीक है, 20% इंडिपेंडेंट हुआ, इस वजह से ये लेस इंपॉर्टेंस होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हाइपोप्लेजिया की कंडीशन में सोमेटोट्रॉफ्स होता है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट यही होता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया गया है। और एक्वायर्ड कॉज की बात करें तो देखिए एक्वायर्ड, ये सारे एक्वायर्ड कॉज ही हैं। और उसमें से सबसे मोस्ट कॉमन जो है स्टार्क इफेक्ट। तो स्टार्क इफेक्ट इस हाइपोपिट्यूटरिज्म का मोस्ट कॉमन एक्वायर्ड कॉज है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो देखिए अंडर सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन ड्यू टू, तो पिट्यूटरी हार्मोन सिक्रेशन क्यों कम होगा, तो देखिए ये वजह बताई गई। नॉन सिक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा, तो नॉन सिक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा, तो नॉन सिक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा होगा जैसे कैरेंजियोफेरेंजियोमा, इस वजह से होगा। और उसके बाद दूसरा देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट शीहान सिंड्रोम। तो शीहान सिंड्रोम में क्या होता है, इस्चेमिक इन्फार्क्ट ऑफ पिट्यूटरी फॉलोइंग सीवियर पोस्टमार्टम हेमोरेज। तो पीपीएच की वजह से, सीवियर पीपीएच की वजह से इस्चेमिक इन्फार्क्ट हो जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। क्यों, क्योंकि देखिए प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड पिट्यूटरी ग्रोथ, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी में पिट्यूटरी ग्लैंड का ग्रोथ बढ़ जाता है और लगभग 1 ग्राम बढ़ जाता है। ठीक है, जब इसका वेट बढ़ा तो इसको ब्लड सप्लाई भी ज़्यादा चाहिए और पीपीएच की वजह से सीवियर ब्लड लॉस हुआ, उसी वजह से इस्चीमिया हो जाती है। तो ये इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू हाइपोपरफ्यूजन, तो हाइपोपरफ्यूजन की ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है, हम वही बताए। यूजुअली प्रेजेंट विद फेलियर टू लैक्टेट, तो इसमें लैक्टेशन देखिए ये नहीं होगा। और लैक्टेशन क्यों नहीं होगा, हमको एक चीज़ और यहाँ पे देख लेना चाहिए कि जितने भी पिट्यूटरी हार्मोन हैं ये सारे कंट्रोल में होते हैं हाइपोथैलेमस के, और सारे हार्मोन्स पे हाइपोथैलेमस पॉजिटिव इफेक्ट देता है, यानी इसको स्टिमुलेट करता है, जबकि हमारे लैक्टोट्रॉफ्स को निगेटिव स्टिमुलस देता है और यहाँ पे डोपामिन निगेटिव एक्शन करता है। तो यहाँ से अगर हाइपोथैलेमस से एक्शन आ रहा है, स्टिमुलाई आ रही है, तो हमारे प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन कम हो जाता है। तो शीहान सिंड्रोम में प्रोलैक्टिन का भी कंसंट्रेशन देखिए यहाँ पे कम हो रहा है। क्यों, क्योंकि लैक्टेशन हमको देखने को मिला कि लैक्टेशन नहीं हो रहा है। तो लैक्टेशन नहीं हो रहा, इससे पता चला प्रोलैक्टिन का भी कंसंट्रेशन कम हुआ। तो पता चला कि प्रोलैक्टिन भी कम हुआ। और ये प्रोलैक्टिन कम क्यों होगा, क्योंकि ये इस्चीमिया की वजह से। तो इस्चीमिया की वजह से जो ये लैक्टोट्रॉफ सेल हैं ये भी डैमेज हो जाएंगे, तो हाइपोथैलेमस से कोई मतलब ही नहीं, इस वजह से प्रोलैक्टिन का भी सिक्रेशन कम हो जाएगा। एमोनेरिया हो जाएगा क्योंकि एफएसएच और एलएच का सिक्रेशन कम हो जाएगा। और यही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यही जाके ओवुलेशन
और फॉलिकल ग्रोथ कराते हैं, तो एमेनोरिया इस वजह से होगा, इनका प्रेजेंस ही नहीं है। और कोल्ड इंटॉलरेंस हमको देखने को मिलेगा क्योंकि ग्रोथ हार्मोन ही कम हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। और देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन मेनली अफेक्टेड, और शिहान सिंड्रोम में एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन मेनली अफेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होती है इंफीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी के, ठीक है। तो यहाँ से ब्लड सप्लाई यहाँ पे मिलती भी है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये हाइपोथैलेमस से कांटेक्ट में होती है, हमको मालूम है, एक्सॉन के थ्रू, ना कि ब्लड के थ्रू, ठीक है। इस वजह से हमको यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन जो है मेनली अफेक्टेड दिखेंगे, ठीक है। तो ये ब्लड सप्लाई भी यहाँ पे मेन रीजन है। तो हमने शिहान सिंड्रोम देख लिया। उसके बाद हम बात करते हैं एम्प्टी सेलर सिंड्रोम की। तो एम्प्टी सेलर सिंड्रोम से हमें मालूम होना चाहिए, देखिए सेला से जो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी लाई करती है वो सेला टर्सिका में लाई करती है। तो वही है कि एम्प्टी सेला, यानी ये जो स्पेस है ये खाली हो जाएगा। तो क्यों खाली होगा? तो देखिए एट्रोफी और कंप्रेशन ऑफ पिट्यूटरी, एट्रोफी हो जाएगी या पिट्यूटरी का कंप्रेशन देखने को मिलेगा। तो वही है विच लाइज इन सेला टर्सिका। तो पिट्यूटरी सेला टर्सिका में लाई करती है, तो इसकी एट्रोफी हो जाएगी या कंप्रेशन हो जाएगा। और रीज़न बताया जा रहा है कि ऑफन इडियोपैथिक होता है, और ये कॉमन होता है ऑब्स फीमेल में एसोसिएटेड विद इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन। तो इसके प्राइमरी कॉज की अगर बात करें तो इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन की वजह से हमको ऐसा देखने को मिलता है। और सेकेंडरी कॉज की बात करें तो शिहान सिंड्रोम की वजह से भी हमको ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है, एम्प्टी सेला सिंड्रोम। और पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी की बात करें तो देखिए पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी और शिहान सिंड्रोम में हल्का सा फर्क होता है। इसमें देखिए इक्सीमिया होता है, ठीक है, इसमें इक्सीमिया होगी ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से, जबकि पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी क्या होती है, सडन हेमरेज हो जाता है। तो सडन हेमरेज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफन इन द प्रेजेंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग पिट्यूटरी एडिनोमा। तो पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से, पहले से पिट्यूटरी एडिनोमा प्रेजेंट था, उस वजह से ये ज़्यादातर होता है और सडन हेमरेज हो जाएगा। उसी वजह से देखिए क्या होगा, यूजुअली प्रेजेंट विद सडन ऑनसेट सीवियर हेडेक्स, सडन ऑनसेट सीवियर हेडेक देखने को मिलेगा। विजुअल इंपेयरमेंट हमको देखने को मिलेगा, जैसे बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया देखने को मिलेगा। तो देखिए बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया क्या होता है, देखिए हमने यहाँ पे दिखाया। तो देखिए ये नॉर्मल वो है, और ये देखिए बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया। तो देखिए दोनों तरफ से जो टेम्पोरल विजन है ये लॉस हो जाएगा। तो बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया देखने को मिलेगा। और ये क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि ऑप्टिक क्यास्मा जो होता है ना, ये कंप्रेस हो जाता है, इसी वजह से बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया देखने को मिलेगा। और डिप्लोपिया भी प्रेजेंट होगा क्योंकि थर्ड क्रेनियल नर्व की पाल्सी हो जाएगी। और फीचर ऑफ हाइपोपिट्यूटिज्म का फीचर हमको पूरा देखने को मिलेगा। देखिए हमने यहाँ पे अलग से बता रखा है कि डिक्रीज प्रोलैक्टिन ऑल्सो, तो प्रोलैक्टिन भी डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लैक्टोट्रॉप भी डैमेज हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस से जो निगेटिव इफेक्ट आ रहा था उससे कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद अगला कॉज बात करें तो ब्रेन इंजरी है और रेडिएशन है। तो ब्रेन इंजरी और रेडिएशन की वजह से पिट्यूटरी डैमेज हमारी हो जाएगी, तो हाइपोपिट्यूटिज्म हमको देखने को मिलेगा। और ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हमको करना पड़ेगा। और इसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसी की हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करेंगे। क्यों? क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इसलिए देंगे क्योंकि ACTH नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो जाएगी, और एड्रिनल इनसफिशिएंसी की वजह से लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से सबसे पहले ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देंगे, थायरॉक्सिन भी देंगे, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं। हमको मालूम है कि 20% जो होता है ये इंडिपेंडेंट होता है T3 T4 सिक्रेशन इससे, लेकिन थायरॉक्सिन भी देंगे ताकि नॉर्मल हो जाए। सेक्स स्टेरॉइड देंगे और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन देंगे। तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इसलिए देंगे कि 50% तो सब यही इफेक्ट होते हैं, तो इसको भी देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने पूरा देख लिया कि हाइपोपिट्यूटिज्म में होता क्या है, कंजेनिटल कॉज होते हैं, एक्वायर्ड कॉज होते हैं, और यहाँ पे जितनी भी बात की गई है वो एक्वायर्ड कॉज की बात की गई है। इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई होता है तो वो स्टार्क इफेक्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा चीज़ देख रखी, और ये चीज़ हमें बहुत काम आएगी जब हम एडिनोमा की बात करेंगे। हमेशा पिट्यूटरी के उसमें हमें हमेशा ये चीज़ काम आएगी, इसलिए इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लिए।